हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स है पार्ट फर्स्ट बुक उसका हम मैट्रिसेस चैप्टर लेके आपके सामने आए हैं। और ये हमारा लेक्चर 1 का पार्ट 2 वीडियो है। लेक्चर 1 में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे जो इम्पोर्टेंट थे एग्जाम के लिए। आज हम कुछ मैट्रिसेस के डिफिनीशन, उनके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने ले रखा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स एंड ए इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, क्या है कि ए कोई हमारे पास में मैट्रिक्स है और वो क्या है, ए इक्वल टू ए आई जे वेयर ए आई जे बिलोंग्स टू रियल। ये आर जो है क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, और ए आई जे क्या हो, जीरो के इक्वल हो फॉर एवरी आई डज नॉट इक्वल टू जे, और आई जे के इक्वल ना हो, तभी हमारी मैट्रिक्स कैसी होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। एक यहाँ पे और करके डिफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है जहाँ पे ए इक्वल टू ए आई जे और ए आई जे बिलोंग्स टू आर, कह सकते हैं रियल, और ए आई जे क्या है, इक्वल टू जीरो है फॉर एवरी आई डज नॉट इक्वल टू जे के लिए। तो हमारी मैट्रिक्स कैसी होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। डायगोनल मैट्रिक्स से हमने कुछ यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल भी ले रखे हैं, आप देख सकते हैं। नोट करके हमने यहाँ पे दो पॉइंट को दर्शाया है, इट में बी जीरो और नॉन जीरो, और सेकंड पॉइंट है जीरो और नॉन मैट्रिक्स इज आल्सो बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या मतलब कि जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है वह जीरो भी हो सकती है, जैसे एग्जांपल 1 है, और जो हमारी जीरो या नॉन मैट्रिक्स है वो भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ये एग्जांपल फर्स्ट इस नोट को यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे हमने ले रखा है स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट। यहाँ पे क्या है, और डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट आर आल इक्वल टू जीरो। ठीक है, सभी कैसे होने चाहिए, जीरो के इक्वल होने चाहिए। क्या कहता है डिफिनेशन कि डायगोनल मैट्रिक्स के वे सभी एलिमेंट्स, ठीक है, जो जीरो के इक्वल हो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ पे एक और डिफिनीशन इस तरह से आप इसे बनाकर लिख सकते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है जहाँ पे ए आई जे बिलोंग्स टू आर, ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर एवरी आई डज नॉट इक्वल टू जे के लिए ए वन वन, ए वन टू टू, ए वन थ्री थ्री इक्वल किसके हो, ए एन एन के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये सभी डायगोनल के एलिमेंट हैं ये सभी इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल 2 में भी सभी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इक्वल हैं। नोट पे हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स को दिखाया है। एडिशन ऑफ टू स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो बी अ स्केलर, यानी कि हम किसी दो स्केलर मैट्रिक्स को आपस में जोड़ते हैं तो उनका जो सम होता है वो क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स ही आता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो बी अ स्केलर, यानी हम यदि किसी दो मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए हमारे पास में, स्केलर, हम उनको यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स ही आता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो बी अ स्केलर मैट्रिक्स, कि क्या कहता है, दो मैट्रिक्स लो, वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्केलर, उनका मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो वो कैसे आएंगे, स्केलर ही आएंगे। यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में। एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ विच द नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, एम क्रॉस एन, जिसके रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं हो, वो मैट्रिक्स कैसी कहलाती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मीन रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम, तो मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यदि रो इक्वल टू कॉलम हो गया तो मैट्रिक्स कैसी कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ये देख सकते हैं आप, ये रेक्टेंगुलर का है, ये स्केलर का है। स्केलर में क्या कहा है इन्होंने,
एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसके रोज किसके इक्वल होने चाहिए, कॉलम के इक्वल होने चाहिए। तो क्या हो जाएगी हमारे पास में, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। मीन ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम आपस में सेम हो, वो कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ऐसे रो और कॉलम जिसके सॉरी ऐसी मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम आपस में इक्वल ना हो, वो कैसी मैट्रिक्स कहलाती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट इज 1 एंड हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 0 हो, वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। इट इज आल्सो नोन एज यूनिट मैट्रिक्स, इट इज नोटेड बाई आई। इसे हम आई के द्वारा दिखाते हैं और इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये सेकेंड डिफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। ए इक्वल ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है जहां पर ए आई जे बिलोंग्स टू रियल हो, ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई इज इक्वल टू जे। यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई, आई इज इक्वल टू जे। अब तक हम क्या कंडीशन पढ़ रहे थे, जितनी भी हमने इधर मैट्रिक्स पढ़ी, रेक्टेंगुलर, स्केलर, डायगोनल के लिए, वहां पे क्या था, आई डज नॉट इक्वल टू जे था। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या हो गया, आई इक्वल टू जे। एंड A11, A22, A33 सभी क्या हो, 1 के इक्वल हो। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी क्या है, ये 1 है। यहाँ पे ए आई जे का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो हम मैट्रिक्स से ए आई जे लेते हैं, कोई मान लो मैट्रिक्स है हमारे पास में A22, तो यहाँ पे आई भी क्या है 2 है, जे भी क्या है 2 है। कोई मैट्रिक्स ले लिया A12, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, एंड जे इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, यही होता है ए आई जे, जो ए के नीचे लिखी जाती है डिजिट 1 2। ठीक है, यहाँ पे 3x3 की एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स है, सभी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट चलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। A square matrix A is equal to Aij is called an upper triangular matrix if Aij equal to 0 whenever I is greater than J। J से बड़ा होना चाहिए, I की जो वैल्यू J से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो वहां पे दी गई मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है, वो क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। और इसे एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ये हमने एग्जाम्पल 1 ले रखा है, A21, A31, A32। यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या है, 3 है, इस वाले की बात करें तो, एंड J इज इक्वल टू 2 है। बट यहाँ पे इसने क्या बोला कि I की जो वैल्यू है J से बड़ी होनी चाहिए, तभी वो हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहाँ पे देख लो, नीचे के सभी जो हमने रेड पेन से अभी सर्कल किया है, आई की वैल्यू सभी में क्या है, जे से ग्रेटर है। आई की वैल्यू क्या है, जे से ग्रेटर है, इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। नोट में यहाँ पे हमने 2 पॉइंट ले रखा है। द सम ऑफ 2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी आल्सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई दो मैट्रिक्स लो, ए और बी, ठीक है, उनका सम करो तो हमारे पास में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आता है। तो एग्जाम में भी यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द सबट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी आल्सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई दो मैट्रिक्स है हमारे पास में ए और बी ले लिए, उसका सबट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आता है। लेकिन मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, अपर ट्रायंगुलर ही होनी चाहिए, तभी उसका हम सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट जो भी निकालेंगे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है उसे एक बार देख लेते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहती है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड एन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0
और यहाँ पे केस क्या बनेगा, वेनिवर आई इज लेस देन जे, मीन आई की वैल्यू लेस होनी चाहिए किससे, जे से, या कह लो जे की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए आई से। तो हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 को आप देख के ही जान सकते हैं कि हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहती है। यहाँ पे आप यदि हम इसकी बात करें A12 की, तो यहाँ पे आप देखेंगे i इज इक्वल टू 1 है एंड j इज इक्वल टू क्या है, 2 है। मीन i की वैल्यू क्या है, j से छोटी है, या कह लो j की वैल्यू i से बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके हमने भी यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले रखे हैं। क्या है पॉइंट्स वे, द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी। कोई हमारे पास में मैट्रिक्स दी हुई है, कैसी मैट्रिक्स वो है, कैसी मैट्रिक्स वो है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसका हम सम करें या डिफरेंस, वे किसके इक्वल आएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी इज आल्सो बी अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यदि कोई हमारे पास में दो मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, मैंने आपको अभी बताया, लोअर ट्रायंगुलर होनी चाहिए, और जो उसका मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के इक्वल ही आना चाहिए, तो ही हमारी मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास में एडमपोटेंट मैट्रिक्स। एडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी एडमपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड। मेन यहाँ पे कंडीशन क्या कहता है कि जो एक का स्क्वायर हो किसके इक्वल आ जाए, ए के, तो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। एग्जांपल यहाँ पे हमने एक ले रखा है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले इसे हम इरेज कर लेते हैं अभी। हाँ जी, तो एग्जांपल हमने यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ले रखा है। चलिए इसका हम स्क्वायर निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या ए के इक्वल आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए इज इक्वल टू हमने क्या ले रखा है, पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 की, ये कोई हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 की, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो ए का स्क्वायर चेक करना है किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। तो हमारी मैट्रिक्स कैसी होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। तो इसका हम ए का स्क्वायर निकालते हैं। ए का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आप सभी को पता होगा कि ए इंटू ए के इक्वल ए का स्क्वायर होता है। इसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना आप सभी लोग जानते हैं। तो हम इसका मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट पेज पे बताते हैं इसका आंसर आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास में ए स्क्वायर की वैल्यू आई हुई है वह किसके इक्वल आ रही है, ए के इक्वल आ रही है। मीन हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की एक एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है। अ मैट्रिक्स ए, यहाँ पे मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी एन इवोल्यूटरी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगी कब, जब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो, आई। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो, आई हो। इससे पिछले वाले कंडीशन क्या थी दे रखी, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो, ए हो। ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसी कहलाती है, आइडेम्पोटेंट। बट यहाँ पे कंडीशन ये कहती है कि ए स्क्वायर यदि आप निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है, यदि आप उसका ए स्क्वायर निकालते हैं तो जो ए स्क्वायर है वह आई के इक्वल, मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि इक्वल आ जाती है तो हमारी मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ पे एग्जांपल ए हमने एक ले रखा है, इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका ए स्क्वायर निकालने पर क्या आई के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज का यूज कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारे पास में ए इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रखा है। तो ये हमारे पास में ए की वैल्यू
दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, आप हमने ले लिया है, ये हमें तो गिवन है क्वेश्चन में। कंडीशन हमारा क्या कहता है कि एक स्क्वायर की जो वैल्यू है यदि आप आई के इक्वल लाते हैं तो आपकी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाती है। तो चलिए हम ए स्क्वायर की पहले वैल्यू निकालते हैं। ए स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया है। अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे पास में रिजल्ट आता है उसे हम देखते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास में ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने पर ये आई है, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो 25 है और 24, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस का 40 माइनस का 40 जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ये तो जीरो है ही, -15 प्लस 15 ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, +24 माइनस सॉरी -20 प्लस 25 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और -1 -5 -6 और ये +6 पूरी वैल्यू जीरो हो गई, -8 -2 -10 हुआ और ये +10 पूरी वैल्यू ये भी जीरो हो गई, और यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ए स्क्वायर की वैल्यू आई वो किसके इक्वल आई, आई के इक्वल आई। मीन हमारी जो दी गई ए मैट्रिक्स है वो क्या है, जो हमारे पास में ये दी गई मैट्रिक्स है क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको हमने अभी प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जीरो और नॉन मैट्रिक्स क्या होती है। द एम क्रॉस एन नंबर, क्या बोला इसने, दी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर आर जीरो इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। इसमें कुछ समझाने को है नहीं, कोई भी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, वही हमारे क्या है जीरो और नॉन मैट्रिक्स। यहाँ पे एग्जांपल हमने 1 2 ले रखा है, 3x4 ले लीजिए, चाहे 2x2 ले लीजिए मैट्रिक्स, चाहे आप 1x2 ले लीजिए, चाहे 2x1 ले लीजिए, या 3x5 ले लीजिए, कुछ भी मैट्रिक्स ले लीजिए, उसके सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। वो हमारी क्या होती है, नल मैट्रिक्स होती है, या जीरो मैट्रिक्स उसी को हम कहते हैं, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें डिफिनेशन में क्या बोला है, इफ ए, जो हमारा ए है उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाए, जीरो के, देन डिटर्मिनेंट ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि हमारा डिटर्मिनेंट ए किसके इक्वल आ जाता है, जीरो के, तो हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। यदि डिटर्मिनेंट ए जीरो के इक्वल नहीं आया तो हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। ये हो गया। नीलोपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी और नीलोपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए की पावर के या ए की पावर के -1 डज नॉट इक्वल टू जीरो और ए के पावर के इज इक्वल टू जीरो। इसमें कंडीशन 2 दे रखी है, क्या दे रखी है, ए के पावर के वो किसके इक्वल आ जाए, जीरो के, और जो ए के पावर के -1 वो किसके इक्वल ना है, जीरो के, वो हमारी मैट्रिक्स कैसी कहलाती है, नीलोपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। वेयर के, जहां पर के क्या है, इंटीजर है, कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। के इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द नीलोपोटेंट मैट्रिक्स, और के किसी भी मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, जो एक पावर के है वो क्या कहलाएगा, किसी भी मैट्रिक्स का इंडेक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे ए ले रखा है, तो इज नीलोपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। यहाँ पे बी स्क्वायर आप देख सकते हैं, जो बी के पावर में 2 दे रखा है, ये भी क्या है, के इज इक्वल टू 2, ये की क्या है, के की वैल्यू है। मीन जो के की वैल्यू है यहाँ पे, के इज इक्वल टू 2, ये बी स्क्वायर मीन के की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये हमारा जो 2 है वो क्या है, इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नीलोपोटेंट मैट्रिक्स का ये इंडेक्स है 2। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी पीरियोडिक, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाती है कब, जब ए के पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो, ए हो। मीन ए के पावर के प्लस 1 किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाती है, पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाती है, वेयर के इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड के इज सेड टू बी पीरियड ऑफ ए, ठीक है।
और के क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और यही क्या कहलाता है, ए का पीरियड। जैसे नीलोपोटेंट मैट्रिक्स में हमने इंडेक्स कहा था, तो यहाँ पे यह ए क्या है, पीरियड है मैट्रिक्स का। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स है, इससे टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इनका डैश और ए किसके इक्वल आ जाए, आई के, वही हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। इसका हमने पार्ट 1 में लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे, इफ ए इज इक्वल टू, ये एग्जांपल भी हमने वहां पे सॉल्व कराया था, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पूरी मैट्रिक्स की डिफिनेशन थी, जिसे आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो उसे एक बार देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे क्या होता है, कैसे मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करते हैं।